नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल के ही सेशन में हमने बात की कर्नाटका हाई कोर्ट के एक रीसेंट ऑर्डर की, जहां पर उन्होंने बेटियों के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि बेटी मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो बेटी ही रहती है अपने पेरेंट्स की और उसकी जो राइट्स हैं उनको नहीं लिया जा सकता किसी भी तरह से। आज के सेशन में हम फिर एक बेटी की बात करेंगे, कैप्टन शिवा चौहान, जो पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में एक महिला अधिकारी के रूप में तैनात हुई हैं। कौन है कैप्टन शिवा चौहान और कहाँ उनकी ये नियुक्ति हुई है, तैनाती हुई है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज आर्टिकल से। सो मीट कैप्टन शिवा चौहान, आर्मीज फर्स्ट विमेन ऑफिसर, जो कि पोस्ट हुई है सियाचिन में। शी ट्रेन्ड इन आइस वॉल क्लाइंबिंग एंड एवलॉन्च रेस्क्यू ऑल्सो। उनकी इतनी रिगरस ट्रेनिंग ऑब्वियसली जहां पर वो उनकी तैनाती हुई है, जहां उनकी पोस्टिंग हुई है, वहां के लिए उनको ट्रेन करना भी आवश्यक था। चलिए न्यूज देख लेते हैं। तो कैप्टन शिवा चौहान, जो कि ऑफिसर हैं फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, शी बिकेम द फर्स्ट विमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट कुमार पोस्ट इन सियाचिन ग्लेशियर, जो कि 15,632 फीट के ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड है। इससे पहले कोई भी महिला ऑफिसर यहाँ पर डिप्लॉय नहीं हुई थी सियाचिन ग्लेशियर के क्षेत्र में एट सच एन ऑल्टीट्यूड। पिछले 40 सालों में जब से भारत ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करके इस पोस्ट को, विच इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड कोल्डेस्ट बैटल ग्राउंड, हमारे पास ये आ गया था, ठीक है, ड्यूरिंग दी ऑपरेशन मेघदूत। इस संबंध में अलग अलग तरह से, अलग अलग जगहों से शी इज बिन प्रेज्ड, जिसमें कि आर्मी ने सेलिब्रेट किया है उनकी अचीवमेंट को ये ट्वीट करते हुए कि शी हैज ब्रोक द ग्लास सीलिंग। एक ग्लास सीलिंग होती है ना, किसके ऊपर नहीं जा सकते, शी हैज ब्रोकन दैट। उनके इस डिप्लॉयमेंट से, उनकी इस पोस्टिंग से एक ग्लास सीलिंग ब्रेक हुई है लड़कियों के लिए। एंड बेसिकली नॉट जस्ट इतना ही, इनके इस अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया है बाय अवर पीएम ऑल्सो, जिन्होंने कहा है ये इलस्ट्रेट करता है स्पिरिट ऑफ इंडियाज नारी शक्ति। इससे पता लगता है कि भारत की जो महिलाएं हैं वो कितनी शक्तिशाली है, नारी शक्ति को ये दिखाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में हम बात करने वाले हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। स्पेशल क्लास टाइमिंग्स आर 11 AM। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना होता है ND Live 10। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि मैम आपको अनअकैडमी को क्यों फॉलो करें। देखिए सिंपल है, वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्स मिलता है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, लाइव मेंटोरशिप, इस तरह के बहुत सारे और बेनिफिट्स मिलते हैं, अलॉन्ग विद द रिजल्ट जो आपने साल के साल देखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिजॉल्ट 2023 का आज आखिरी दिन है। टुडे इज लास्ट डे टू अवेल 23% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। आप अच्छा खासा सेव कर सकते हैं अमाउंट यहाँ पर। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10 टू एनरोल फॉर दी कोर्सेज। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम आपका कोड यूज क्यों करें। देखिए सिंपल है, मेरा कोड यूज करने से एक आपको बेनिफिट मिलेगा डिस्काउंट का, दूसरा मेरी गाइडेंस और मेरी मेंटोरशिप आपको मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में। क्या हुआ है, कैसे शी इज रीच टू दिस पॉइंट, बात करते हैं। तो एक महीने की आरडीएस ट्रेनिंग हुई उनकी सियाचिन बैटल स्कूल में, अलोंग विद अदर पर्सन, बाकी लोगों के साथ। कैप्टन चौहान को डिप्लॉय किया गया कुमार पोस्ट एट वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड। ये ऑफिसर जो है, शी वॉज कमीशन इन टू आर्मी ओनली इन May 2021। अभी इनको लगभग 1.5 साल ही हुआ है कमीशन हुए। एंड टुक अप द चैलेंज ऑफ लीडिंग सुरासोई इंजीनियरिंग रेजिमेंट एट अ बैटल फील्ड विद वन ऑफ द हार्शेस्ट क्लाइमेट। वहां पर भी उन्होंने लीड किया अपने रेजिमेंट को। चौहान अब डिप्लॉय हो गई है कुमार पोस्ट पे, जिसकी जो हाइट है, जो ऑल्टीट्यूड है, वो 15,632 फीट है। इस पूरे के पूरे एरिया में लगभग 80% जो पोस्ट हैं इस ग्लेशियर में, वो 16,000 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड है, जिसमें कि हाईएस्ट जो पोस्ट है एट इन दिस ग्लेशियर, इन दिस रीजन, इज एट मोर देन 21,000 फीट। तो वहां पर ये लीड करने वाली हैं। शी विल बी अ टीम लीडर की तरह होंगी एट द पोस्ट, एंड शी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूमरस कॉम्बैट इंजीनियरिंग टास्क ऑल्सो एट दिस प्लेस। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। आपको पता ही है कि मतलब ये कहाँ पे, पाकिस्तान और चाइना दोनों के ही बीच में ये क्षेत्र पड़ता है, भारत का जो, जहां पर आधिपत्य है, भारत का ही क्षेत्र है बेसिकली। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो ये, इसकी जो हाइट है, इट इज एट अ हाइट ऑफ अराउंड 20,000 फीट इन दी कराकोरम रेंज, हिमालय की जो रेंज है उसमें। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द हाइएस्ट मिलिटराइज्ड जोन इन दी वर्ल्ड, जहां पर मिलिट्री के पोस्ट हैं,
ये सब हैं। तो ये हाईएस्ट मिलिटराइज जोन के रूप में भी जाना जाता है विश्व में, जहां पर सोल्जर्स को कॉम्बैट करना पड़ता है, बैटल करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, नॉट कॉम्बैट, मतलब ऑफ कोर्स दे आर सेविंग, डिफेंस तो कर ही रहे हैं वो, लेकिन साथ साथ उनको और भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, जैसे कि फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, हाई विंड्स हैं, अवलांच की सिचुएशन आती है। कितनी बार हमने न्यूज़ में देखा है कि अवलांच में कितने सारे हमारे जो सैनिक होते हैं वो शहीद हो जाते हैं, कितने सारे पर्सनल शहीद हो जाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं भी इनको यहाँ पर झेलनी पड़ती हैं। पास्ट में जो महिला ऑफिसर्स इस एरिया में पोस्ट हुई हैं वो सियाचिन के बेस कैंप में हुई हैं, जो कि 9,000 फीट की ऊंचाई पर है, एज अ पार्ट ऑफ द रेगुलर पोस्टिंग्स अलोंग विद द यूनिट। बट ये पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि शी इज बीन डिप्लॉयड इन लाइक 40 ईयर्स, जब से ऑपरेशन मेघदूत के बाद हमने ये एरिया हमारे कब्जे में आया है, उसके बाद से, मतलब हमने वापस से इस पे अपना अधिकार जमाया है इसके बाद से। अगर कैप्टन चौहान के बारे में बात करें तो कैप्टन चौहान राजस्थान को बिलोंग करती हैं और उन्होंने अपनी स्कूलिंग उदयपुर से कंप्लीट की। शी इज अ ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनजेआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर। इनके बारे में इनके ही एक आर्मी ऑफिशियल ने जब बताया इनके प्रोफाइल के बारे में, तो बताया गया कि 11 साल की छोटी उम्र में इन्होंने अपने पिताजी को खो दिया था, और उनकी मदर जो कि एक हाउसवाइफ हैं, उन्होंने इनकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठाया, पूरी जिम्मेदारी से सब किया, और बचपन से ही शी वांटेड टू ज्वाइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और उसके बाद जब उनको मौका मिला तो उन्हें एक अनपैरेलल जील दिखाई अपनी ट्रेनिंग के टाइम में एट ओटीए। ओटीए इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, जो कि चेन्नई में स्थित है, एंड शी वॉज कमीशन इन टू इंजीनियरिंग रेजिमेंट इन May 2021. So she's pretty young also that ways. सर्विस के 1 साल के बाद ही, जस्ट कंप्लीटिंग आफ्टर कंप्लीटिंग 1 year, शी डिस्प्लेड ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन जब उन्होंने सक्सेसफुली लीड किया सूरासोई साइकिलिंग एक्सपेडिशन को, जिसने कवर किया था डिस्टेंस ऑफ 508 किलोमीटर्स, जो कि सियाचिन वॉर मेमोरियल से कारगिल वॉर मेमोरियल तक का डिस्टेंस है, जो कि कंडक्ट किया गया था कारगिल विजय दिवस पर जुलाई 2022 में। तो May 21 में शी वॉज कमीशन, और जुलाई में इन्होंने किया विद इन लाइक कंप्लीटिंग 1 year, 1 साल के बाद ही। उनके एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस को देखते हुए इसके बेसिस पे उनको चूज किया गया टू अंडरगो द ट्रेनिंग एट सियाचिन बैटल स्कूल, जहां पे उन्होंने काफी रिग्रेस ट्रेनिंग भी ली अलॉन्ग साइड अदर ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स, एंड नाउ शी इज मेड हिस्ट्री। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस तरह से जो, जैसे आर्मी ने खुद भी इस चीज को एक्नॉलेज किया, एडमिट किया कि दिस हैज ब्रोकन अ ग्लास सीलिंग, और पिछले काफी समय से ये हम देख रहे हैं कि जो महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं इन दी डिफेंस सर्विसेज विच वर अर्लियर वेरी लिमिटेड, अब वो काफी ज्यादा वाइड हो गई हैं। इंडियन आर्म फोर्सेज अब ऑफर कर रही है महिला अधिकारियों को टू अ राफ्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू विमेन, जिनसे उनको एम्पावर किया जा रहा है और जेंडर गैप को ब्रिज करने की भी कोशिश की जा रही है इन दिस मेल डोमिनेटेड फील्ड। डिफेंस मेल डोमिनेटेड माना जाता है। आपको याद होगा कल के सेशन में भी हमने एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विस पर्सनल्स होते हैं, उनको एक्स सर्विसमैन की तरह नॉमेनक्लेचर है उनका, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि इसको बदलने की जरूरत है। तो इस मेल डोमिनेटेड फील्ड में महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज मिलना और उस अपॉर्चुनिटीज पर खरे उतरना, एक तरह से जेंडर गैप को ब्रिज करने का काम भी यहाँ पर हो रहा है। जो भी महिलाएं हैं इन यूनिफॉर्म डिफेंस में किसी भी सर्विसेज में, दे आर बीइंग असाइंड सेंट्रल रोल्स, उनको सेंट्रल रोल्स दिए जा रहे हैं एज पार विद देयर मेल काउंटर पार्ट्स, बिल्कुल उतने ही उसी तरह के जैसे कि उनके जो मेल काउंटर पार्ट्स है उनको मिलते हैं। इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने भी अलाउ कर दिया है विमेन ऑफिसर्स को टू ज्वाइन देयर स्पेशल फोर्स यूनिट्स नाउ, जैसे गरुड़ कमांडो है एयरफोर्स का, और नेवी का है मरीन कमांडोज, यहाँ पर भी महिलाओं की ज्वाइनिंग अब होने लगी है। दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दीज स्पेशल फोर्स यूनिट्स, जिससे कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए उनके रैंक्स में। और मतलब ऑब्वियसली उनको वो जो क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसको मीट करना होता है, उसके बाद इनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अब एक तरह से हम कह सकते हैं काफी ज्यादा हद तक खत्म होता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फॉर दी विमेन, फॉर दी गर्ल्स जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं। तो देयर इज नथिंग विच कैन स्टॉप यू, कोई भी चीज आपको अपना ड्रीम पूरा करने से नहीं रोक सकती है, प्रोवाइडेड दी अपॉर्चुनिटीज। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। दोस्तों रफ्तार बैच शुरू हो चुका है, 5 तारीख से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 12 तारीख से आरंभ शुरू हो जाएगा, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10, 0% EMI का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नया लॉन्च हुआ एक हमारा अनअकैडमी सेंटर है UPSC CSC का ओल्ड राजेंद्र नगर में, यहाँ पर भी आप एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे फुल एक्सेस होगा आपको प्लस क्लास और टेस्ट का। फाउंडेशन बैच के लिए एडमिशन ओपन है, इस नंबर पर आप कॉल करके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates.
थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। टेक केयर।